Hello, learners. Welcome back to my YouTube channel, Management by Miss Bushra. So, we make content for MBA, BBA, MCOM, BCom, and NTA UGC NET students, focusing mainly on management related subjects. So, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्रिएटिविटी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से यूनिट नंबर 1 का टॉपिक creativity. So we will be discussing what is the meaning of creativity, what are its various definitions by various authors, what are the characteristics, the process of creativity, and bottlenecks in creativity. So let us quickly start with the lecture. So before we start with what actually creativity mean, let us discuss some of the examples, some of the real life examples and story of India जो हमें बताएंगी कि आखिर creativity क्या होता है. So you should be very much you all would be very much familiar जब हमारे गुजरात में 2001 में earthquake आया and at that time basically बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया इन ऑल दी एस्पेक्ट राइट. तो उसी टाइम में एक स्टोरी है, एक रियल लाइफ स्टोरी है. देयर वाज अ ट्रेडिशनल पॉटर हुज नेम वाज मनसुख भाई प्रजापति. तो मनसुख भाई प्रजापति बेसिकली उन्होंने देखा कि अर्थ स्पेशली अर्थक्वेक के बाद से जितनी भी फैमिलीज थी, और यहाँ पे हम मेनली बात कर रहे हैं जो मिडिल एंड पुअर, मिडिल इनकम या पुअर, बेसिकली पुअर फैमिलीज जो है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी दे लॉस्ट सो मच इन द अर्थक्वेक एंड बेसिक फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं मिल पा रहे थे, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन, पानी एंड वाटर एंड कोल्ड वाटर राइट. तो ऑब्वियसली उस टाइम इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था अर्थक्वेक की वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे फ्रिज वगैरह को परचेज कर पाना. एंड उसी टाइम ये मनसुख भाई प्रजापति was thinking and thinking and how to actually solve this problem. And instead of waiting for some solution कि बड़ी कंपनी कोई आए और ठीक ठाक कम रेंज में रेफ्रिजरेटर्स को लेके आए, तो ही वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ये पॉटरी स्किल्स को यूज़ करके कुछ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं. एंड उन्होंने अपनी इसी स्किल पॉटरी स्किल्स को यूज़ करके और एक रेफ्रिजरेटर बनाया जिसका नाम है मिट्टी कूल. एंड अभी भी आप सर्च कर सकते हो मिट्टी कूल, उनकी वेबसाइट भी है या वेरियस अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको मिलेगा, जिसका रेंज आई आई गेस वो लीटर्स के हिसाब से है, बट 8,000 और समथिंग में आपको प्रॉपर रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, जहाँ पे उन्होंने अपनी पॉटरी स्किल को यूज़ किया, जिसमें आप अपने पानी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें बिना इलेक्ट्रिसिटी के फ्रेश रख सकते हैं. तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि सिंपल ये जो एक छोटा सा इन्वेंशन है, येट पावरफुल इन्वेंशन है, इसने उस टाइम से लेकर एक बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर हुए, इन दे गॉट इंटरनेशनल रिकग्निशन. एंड इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि किस तरीके का इनोवेशन, बड़ा इनोवेशन, छोटी सी आइडिया को, प्रॉब्लम को सोच के एक सॉल्यूशन निकाल के एक ह्यूज लेवल पे, एक बड़े लेवल पे इन्होंने इनोवेशन किया. So today it serves as a wonderful proof that creativity is not always about high-end technology. Rather, it can also come from traditional knowledge, observation, and the courage to think differently. Right? सो ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा या बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके हम इनोवेशन या क्रिएटिविटी कर सकते हैं. रादर हम कोई भी ट्रेडिशनल स्किल को या अपनी कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज को, सिंपल ऑब्जर्वेशन को भी यूज़ करके हम क्रिएटिविटी एंड फर्दर इनोवेशन कर सकते हैं. So we discussed one story of this Mansukh Bhai and the Mitti Cool refrigerator. Now let us actually understand कि आखिर reality में creativity क्या होता है? What is creativity? So we can say creativity is the ability to think differently, generate original ideas and find novel solutions to problems. Alright? तो जब भी हम differently सोचते हैं
ओरिजिनल आइडियाज़ लेके आते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी न्यू नोवेल सॉल्यूशंस लेके आते हैं, वो क्रिएटिविटी है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का पहला स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट ही क्रिएटिविटी है। सो इन मैनेजमेंट वी कैन से जो भी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी विल हेल्प यू in decision making, in problem solving, in product development, and achieving the competitive advantage. So, according to J.P. Guilford, creativity is the production of ideas that are both novel and useful. All right. तो creativity क्या है? Production of ideas जो कि novel है and useful है. ठीक. Peter F. Drucker के according, creativity means doing something different and innovation means doing something better. तो इस लाइन का सिंपल सा क्रक्स जो निकल रहा है कि क्रिएटिविटी का मतलब है डूइंग समथिंग डिफरेंट, मीन्स आप कुछ अलग कर रहे हो, आप कुछ अलग सोच रहे हो। इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग बेटर, मीन्स आपने जो सोचा उसको जब हम एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो इनोवेशन होगा, राइट। तो इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग बेटर से मतलब है व्हाट यू हैव थॉट, दैट वाज क्रिएटिविटी, एंड व्हाट यू हैव एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, that is innovation. So Drucker, this definition of Drucker reminds us that creativity, we can say it is the seed, but innovation is the fruit. आपने सोच लिया, seed है वो, seed आपने बो दिया, that is creativity. But आपने implement जब किया और उसका जो result निकल के आया, जो fruit निकल के आया, that is innovation. Okay. So now let us discuss some of the characteristics of creativity. सो क्रिएटिविटी में फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिनलिटी। ऑब्वियसली जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। मीन्स जब हम क्रिएटिव आइडियाज सोच रहे हैं, ऑब्वियसली दोज आइडियाज शुड बी यूनिक, should be new, they should be novel, they should not simply be copied from others. For example, here is a very good example given कि जब फ्लिपकार्ट ने इंडिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के केस में सीओडी को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज अ वेरी ओरिजिनल सॉल्यूशन टू ट्रस्ट इश्यूज इन ऑनलाइन शॉपिंग। पहले ज़्यादातर जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते थे वो सीओडी के कॉन्सेप्ट को नहीं लेके आते थे। इट वाज फ्लिपकार्ट जिसने सीओडी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही पॉपुलराइज किया। और क्योंकि लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते कि फ्रॉड है, बहुत सारे लोग बहुत ही हेजिटेट करते थे। लेकिन आज के टाइम में हम ज़्यादातर कहें कि ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ लोग जा रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट ने जब सीओडी का कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज एन ओरिजिनल एंड न्यू सॉल्यूशन to trust issues in online shopping. So when we talk of creativity, there has to be originality. Okay. The second one is flexibility. तो flexibility का यहाँ पे मतलब है it is the ability to shift thinking and look at a problem from multiple perspectives. It simply means कि जब आप सोच रहे हैं, जब आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो आपको आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है उसको जिस तरीके से आप सोचते चले आ रहे हैं उससे डिफरेंट आपको वेरियस पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जब आप सोचेंगे तब जाके आप कहीं आपका माइंड क्रिएटिव होगा या आप क्रिएटिविटी कर पाएंगे, राइट। जैसे पैंडमिक टाइम में, कोविड-19 के टाइम में रेस्टोरेंट्स जितने भी थे उन्होंने डाइनिंग से होम डिलीवरी पे चले गए, वो क्लाउड किचन्स की तरफ चले गए। दैट ऑब्वियसली शो फ्लेक्सिबिलिटी। अगर वो सिर्फ एक ही तरीके से सोचते कि हमें जितने कस्टमर्स आएंगे उनको सर्व करना है, उनको अच्छी तरीके से सर्व करना है, उनको सर्विस अच्छी देनी है, बट पैंडमिक ने उन लोगों को, लोग आ ही नहीं रहे थे रेस्टोरेंट में विजिट करने। तो अगर वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते कि हम ऑनलाइन होम डिलीवरी पहुंचाएं, हम जोमेटो स्विगी के साथ कनेक्ट करें, क्लाउड किचन पे जाएं, अगर ऐसा नहीं सोचते तो शायद मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट्स अब तक बहुत लॉसेस को सफ़र कर चुके होते या बंद हो चुके होते। सो देयर हैज़ टू बी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके। नेक्स्ट इज फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी से यहाँ पे मतलब है इट इज़ द कैपेसिटी टू जनरेट मेनी आइडियाज और सॉल्यूशंस क्विकली। फ्लुएंसी मतलब आप एक टाइम में कितने सारे अच्छे और
सॉल्यूशंस और आइडियाज़ को लेके आ सकते हैं जल्द से जल्द क्विकली। सो फॉर एग्जांपल इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में क्या होता है, मार्केटिंग टीम में मान मान लीजिए, तो इट माइट प्रोड्यूस 50 कैंपेन आइडियाज़ इवन इफ ओनली 3-4 आर फाइनली यूज्ड। सो जब हम जितना ज़्यादा आइडियाज़ सोचेंगे ना, उनमें से उतने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन होंगे चीज़ों को फाइनल करने में, और उतना बेटर रिजल्ट हम लेके आएंगे। अगर हमारे पास 10 ही ऑप्शन है तो ऑब्वियसली हमें 10 में से ही चूज़ करना है, राइट? अगर आप एक शॉप पे जा रहे हो, आपके पास सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट्स हैं चूज़ करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप उन 5 में से, हो सकता है आपको वो 5 बहुत पसंद ना भी आ रहे हो, बट बिकॉज 5 ही अवेलेबल है तो आपको एक लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज होंगे तो उसमें से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे आपके पास बेस्ट वन को चूज करने का। सो फ्लुएंसी मीन्स इट इज अ कैपेसिटी कि हाउ मेनी आइडियाज यू जनरेट और हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू कम अप विद देम वेरी क्विकली। ओके, next is elaboration. So elaboration means it is expanding a simple idea by adding details, depth and refinement. सो इलेबोरेशन का मतलब है सिंपल, एक छोटे से सिंपल आइडिया को एक्सपैंड करना। कैसे एक्सपैंड करना, उसमें डिटेल्स, उसमें डेप्थ और रिफाइनमेंट लेके आना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आइडिया फ़ोन विद इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है, पहले पहले क्या हुआ, फ़ोन आता था सिर्फ, उसके बाद उसमें इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया, तो ये फ़ोन विद इंटरनेट वाज अ बेसिक आइडिया। नाउ उसमें हम इतने सारे फीचर्स लेके आ रहे, इतनी सारी मल्टीपल एप्स आ जाती हैं, फिर आप प्ले स्टोर से इतनी सारी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जीपीएस या हाई क्वालिटी कैमरास एंड सो सो मैनी थिंग्स। तो ऐसा फ़ोन लेके आना विद सो मैनी थिंग्स और सारी चीज़ उसमें वर्क करे उस कैमरा में, दैट इज़ एलाबोरेशन। एक सिंपल आइडिया को और डिटेल्स और डेप्थ और एक रिफाइनमेंट देना, दैट इज़ एलाबोरेशन। The next is sensitivity to problems. तो sensitivity to problems से मतलब है, it is the ability to spot issues, gaps और unmet needs earlier than others. So वो ability जहाँ पे आप जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उसको आप बहुत जल्द, बहुत ही मतलब लोगों के कंपैरिजन में आप सबसे पहले उन इश्यूज को, उन गैप्स को या उस अनमेट नीड्स को जिस जो अभी तक पूरी नहीं हुई है मार्केट में किसी और के थ्रू, उनको आप जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो एबिलिटी ही को ही हम बोल रहे हैं सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल ओला ओला जब इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में, तो उसने एक्चुअली में रिकग्नाइज किया था कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कहीं भी जाना होता है ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं सेफ्टी पर्पज से कि अभी हम ऑटो से ना जाके हम गाड़ी से जाएं, और कई लोग मिल के भी जा सकते हैं। और जो टैक्सी वाला सर्विस था वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था, तो पीपल वर स्ट्रगलिंग विद अनरिलायबल टैक्सी सर्विसेज एंड हेंस उन्होंने इस अनमेट नीड को देखा, या इस प्रॉब्लम या इस इशू को देखा, इस गैप को देखा, और उन्होंने एक टेक ड्रिवन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम ओला बोल रहे हैं, सबसे पहले मार्केट में लेके आए बिफोर द कॉम्पिटिटर्स। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग एटीट्यूड। तो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड मीन्स इट इज अ विलिंगनेस टू ट्राई untested or uncertain ideas even at the cost of possible failure. तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी अगर हम करना चाहते हैं, क्रिएटिव माइंड के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें हमारा जो एटीट्यूड है वो भी रिस्क टेकिंग होना चाहिए। हमें हेजिटेट नहीं होना है कि हम ये पहली बार कर रहे हैं, या ये तो मार्केट में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, या ये आइडिया बहुत ही अनसर्टेन है। तो you may fail also, but you have to be bold enough to actually come up with new ideas, so that you should have risk taking attitude. अगेन एग्जाम्पल इज गिवन, एलन मस्क ने जब इलेक्ट्रिक कार्स को पे इन्वेस्टमेंट किया, और तो ऑब्वियसली उन्होंने भी काफ़ी रिस्की स्टेप रहा होगा, एंड बट ही टुक द रिस्क एंड मूव फॉरवर्ड एंड ही सक्सीडेड आल्सो। सिमिलरली इंडिया में पेटीएम जैसे ऐप्स जब लेके आए, डिजिटल पेमेंट्स लेके आए, तो ऑब्वियसली सब उस टाइम कैश से ही डीलिंग करते थे, लेकिन डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर पेटीएम जैसे ऐप आए और बहुत ही सक्सेसफुल हुए। आज हम शायद उसके बिना रह भी नहीं सकते, राइट? नेक्स्ट इज इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन। तो क्रिएटिविटी often requires going beyond facts and logic, relying on what if thinking and gut feeling.
तो क्रिएटिविटी में आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उस पे तो डिपेंडेंट होना ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिक और फैक्ट्स को छोड़ के आप इमेजिनेशन करिए कि अगर ऐसा नहीं ऐसा हो, अगर इस प्रॉब्लम का ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है, या आपके अपनी गट फीलिंग इंट्यूशन पे भी डिपेंडेंट हो, तो भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आ सकते हैं. सो इट इज ऑफन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इमेजिनेशन, लॉट ऑफ इंट्यूशन ऑल्सो. Okay. Next is curiosity. So curiosity, it is a very strong desire to learn, to explore, to ask questions, and that will obviously lead to discovery of various solutions of the problem, various answers to the question. तो अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो आप उतना ही सोचेंगे, उतना इमेजिन करेंगे, उतना ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, उतना ही क्वेश्चन के आंसर आप लेके आएंगे. तो यू शुड हैव क्यूरियोसिटी. जैसे कि Dr. APJ Abdul Kalam's constant curiosity about rockets, science, aviation, उसकी वजह से ही he became so successful and he was called the Missile Man of India. All right, so these were the various characteristics of creativity. So, till now, we have discussed the meaning of creativity. We discussed the characteristics of creativity. Now, जैसे बहुत ही आप सब जानते हो कि अमूल के जो फाउंडर है वर्गीस कुरियन, उनकी स्टोरी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी का. सो 1950s में इंडिया जब वाइट रिवॉल्यूशन का टाइम था, इंडिया वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद मिल्क शॉर्टेज. फार्मर्स बहुत ही एक्सप्लॉइटेड होते थे, मिल्क मैन एक्सप्लॉइट किए जाते थे, मिल्क की बहुत कमी हो गई थी, और मिडिल मैन के थ्रू, बहुत सारे मिडिल मैन के थ्रू हम मिल्क को सप्लाई करते थे और बहुत सारे लोग सब उसमें सफ़र कर रहे थे. तो वर्गीस कुरियन ने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने बहुत सोचा इस बारे में, एंड ही थॉट डिफरेंटली कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें. सो प्राइवेट कंपनीज जब तक इस सॉल्यूशन को लेके आती तो ही उन पे डिपेंडेंट ना हो, कि ही थॉट कि तो जहाँ पे मिल्कमैन बहुत सारी सप्लायर्स, मिडिलमैन, सप्लाई चेन वाले लोगों पे डिपेंडेंट थे, तो वहाँ पे वर्गीस कुरियन ने फार्मर्स को और मिल्कमैन को बहुत इंकरेज किया कि आप कोऑपरेटिव्स बनाइए, आप पूरी पूरी सप्लाई चेन खुद ही मैनेज करिए. उनको मोटिवेट किया, और ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे लोग हेजिटेट होते थे कि कैसे मिल्कमैन और फार्मर्स खुद ही कैसे कर सकते हैं, मीन्स कैसे आप वो खुद ही सारा मिडिल मैन वाले चीज़ को मैनेज कर सकते हैं. सो ही नॉट ओनली एक्चुअली जनरेटेड द आइडिया, but he also elaborated with details like विलेज लेवल पे मिल्क कलेक्ट करेंगे, चिलिंग प्लांट्स लगाएंगे, मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ लेटर ऑन हम लेके आएंगे. तो जैसे जब ये मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, तो उस टाइम हम देख सकते हैं ना कि उन्होंने कैसे एक रिस्क लिया of experimenting with a farmer owned system. So his curiosity and imagination actually pushed him to adopt advanced dairy technologies and packaging innovations. And the outcome was Amul, a very famous cooperative that turned India into the world's largest milk producer. ये जो स्टोरी है ये दिखाती है कि वर्गीस कुरियन ने कैसे एक प्रॉब्लम का ओरिजिनल सॉल्यूशन वो लेके आए, कैसे वो उन्होंने रिस्क लिया, उनका रिस्क बियरिंग एटीट्यूड था, कैसे उन्होंने क्रिएटिवली सोचा, और क्यूरियोसिटी कितनी थी उन्होंने उन्होंने उनके अंदर, कितना इमेजिनेशन उन्होंने किया. there was fluency, there was elaboration, every characteristic we have discussed, everything was there. And that is actually what creativity is, and that is a very good example of real life creativity. Next we come towards the process of creativity. तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी बहुत सारी बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा. जो मोस्ट वर्ल्ड वाइड मीन्स जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जब हम क्रिएटिविटी प्रोसेस की बात करते हैं, इट इज़ द मॉडल गिवन बाय ग्राहम वेलास इन 1926. और उन्होंने 4 स्टेज का प्रोसेस दिया था. कोई कोई बुक्स में कई जगह पे 5 स्टेजेस में मिलेगी. जो मॉडर्न राइटर्स हैं उन्होंने 4 की जगह 5 स्टेजेस में कर दिया. सो द वेरी फर्स्ट स्टेज इज प्रिपरेशन. क्रिएटिविटी के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज, फैक्ट्स,
इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों को इकट्ठा सब सारी चीज़ों को आपको गैदर करना है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, यू हैव टू स्टडी, देयर हैव टू बी इमोशन इन द सब्जेक्ट। For example, if a manager studies market trends, the past trends, customer preferences, the competitors, what they are doing before designing a new product. So you have to, this is preparation stage. The second stage is incubation. Incubation क्या होता है? थिंकिंग इन द बैकग्राउंड स्टेज। तो जो थिंकिंग इन द बैकग्राउंड स्टेज है वही इंक्यूबेशन है। तो यहाँ पे जो माइंड है इट वर्क्स अनकॉन्शियसली ऑन द प्रॉब्लम आफ्टर एक्टिव रिसर्च। हमने सारा प्रिपरेशन कर ली, मीन सारी चीज़ों को गैदर कर लिया। अब हमें बैकग्राउंड स्टेज में अनकॉन्शियसली सोचना है कि क्या कैसे हम रिसर्च जो हमने की है उस प्रॉब्लम, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उस पे हमें लगातार सोचना है। समटाइम्स स्टेपिंग अवे ऑल्सो हेल्प्स। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, एंटरप्रेन्योर ब्रेक पे चले जाते हैं, on sometime maybe on a holiday, maybe during a walk, you may suddenly connect the unrelated ideas that led to a solution. तो incubation means आप फॉर्मल तौर पे नहीं सोच रहे, आप जब बैकग्राउंड पे बिहाइंड द स्टेज आप उस प्रॉब्लम पे लगातार, कभी भी वो फ्री टाइम में भी हो सकता है आप टहल रहे हो मार्केट में, हो सकता है आप मॉल गए हो सकता है आप हॉलीडे पे हो, आपके सडनली अनकॉन्शियस माइंड में आप जब लगातार सोचोगे कि हाँ इस प्रॉब्लम पे हमें काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, आइडियाज़ या सॉल्यूशन आपके माइंड में आएंगे। वो स्टेज को हम बोलते हैं इनक्यूबेशन स्टेज। एंड जब जब आप बैकग्राउंड स्टेज में बहुत कुछ आप सोच रहे होंगे, अनकॉन्शियसली आप कुछ सोच रहे होंगे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, suddenly there will be a very brilliant idea that will click and you will say, now this is the idea, this is the fresh idea of the solution which I was looking for. And that idea, when it suddenly flashes in your mind, that is the illumination or the insight stage. For example, Newton's idea of gravity sparked when he suddenly saw an apple fall. तो उन्होंने कहा कि oh, this is something gravity. Okay, so in business also, when a team suddenly discovers a new product concept during brainstorming, that is illumination. Okay, and the fourth one is verification or evaluation stage. So, testing and refining the idea to check whether it is practical, valuable, and applicable is verification or evaluation stage. जब मैंने आइडिया को सोच लिया, उसके बाद क्या मैं उस आइडिया को लेके जा सकती हूँ, उसकी टेस्टिंग मुझे करनी पड़ेगी, उसको मे बी फर्दर मुझे रिफाइन करना पड़े, ये जानने के लिए कि क्या ये आइडिया रियलिटी में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगा, क्या इसे अप्लाई कर पाना पॉसिबल होगा। तो उसकी जब हम टेस्टिंग करेंगे एंड रिफाइनिंग करेंगे, तो दैट इज वेरिफिकेशन और द इवेल्युएशन स्टेज। फॉर एग्जांपल, स्टार्टअप प्रोटोटाइप्स इट्स न्यू ऐप एंड कलेक्ट्स यूजर फीडबैक बिफोर लॉन्चिंग। तो कमर्शलाइजेशन के पहले मार्केट में हम प्रोटोटाइप्स बना के उसकी फीडबैक लेते हैं, राइट। उसी तरीके वही स्टेज एक तरीके से है हमारी वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन स्टेज। और जो मॉडर्न राइटर्स ने फिफ्थ स्टेज दी है कहीं कहीं पे, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। तो जब आप एक बार जो भी आप रिफाइंड आइडिया आपका होगा उसको रियलिटी में जब आप इम्प्लीमेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट, न्यू सर्विस और न्यू स्ट्रैटेजी, दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स, उन्होंने जब इमेजिन किया नैनो को, तो उन्होंने सिर्फ इमेजिन नहीं किया बट एक्चुअली नैनो का मैन्युफैक्चर किया और उसे मार्केट में लॉन्च किया। जो मैन्युफैक्चरिंग करके हमने जो कमर्शलाइज किया ना, मार्केट में लॉन्च किया, दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। So last we have bottlenecks of creativity. Bottlenecks of creativity means जब भी हम creativity करते हैं, जब भी हम creative mind से सोचते हैं, तो बहुत सारे problem या बहुत सारे barriers आते हैं हमारे mind में, या रियलिटी में भी वो बैरियर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो बैरियर्स या बॉटलनेक्स हैं विच कम अप इन द वे व्हेन वी थिंक क्रिएटिवली। सो द नंबर वन इज फियर ऑफ फेलियर। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग
इस डर से आगे कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं कि वो फेल ना हो जाए या उनका आइडिया फ्लॉप ना हो जाए. So this fear of failure often make the people hesitant enough to come up with new ideas because they worry about criticism, they worry about rejection, they worry of making mistakes, they worry of embarrassment. So this is one bottleneck. Second is lack of confidence. बहुत सारे लोगों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है या वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हो पाता कि वो न्यू तरीके से न्यू वे से सोच सके और फ्रेश आइडिया के साथ या फ्रेश सॉल्यूशन के साथ आगे आ सके. नेक्स्ट इज रिजिड थिंकिंग और मेंटल ब्लॉक्स. सो जब हम कहीं पे काम करते हैं या एक रूटीन वे में अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं तो हमारा जो वे है लाइफ को जीने का या एक जो पैटर्न है रोज़ का जो रूटीन है वो हमें फोर्सफुली हम ऐसे हो जाते हैं कि हम बियॉन्ड द बियॉन्ड द रूटीन उतना सोच ही नहीं पाते. तो जो हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है जो हैबिचुअल वेज हैं वर्किंग के स्टडीइंग के या हमारी जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है या हम जिन चीज़ों पे स्टिक हो जाते हैं दिस इज़ हाउ वी हैव ऑलवेज डन इट. सो ये जो माइंडसेट है ना हमें क्रिएटिव होने ही नहीं देता है. एंड इसीलिए इंडिया में क्रिएटिविटी की काफ़ी कमी है. वाई बिकॉज हम बहुत सारी बैरियर्स बहुत सारे चीज़ों से बंधे हुए हैं. ओके नेक्स्ट इज टाइम प्रेशर. तो टाइम की कमी एक्सेसिव वर्कलोड डेडलाइंस हम उसी को मीट आउट करने में हम भाग भाग रहे हैं उस रेस में. हम उस रश में हैं कि बस मुझे ये कंप्लीट करना है फिर ये नेक्स्ट डेडलाइन को मीट आउट करना है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई वी डोंट थिंक creatively, we don't come up with new things. नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज. अब क्रिएटिविटी के लिए भी हमें रिसोर्सेज चाहिए. हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए फंड्स भी चाहिए. तो अगर रिसोर्स ही नहीं होंगे तो शायद हम उतना अच्छा भी नहीं सोच सके. सो गुड आई इवन with lack of resources or without resources even good ideas cannot grow. नेक्स्ट इज ओवर एम्फेसिस ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स. हमारे इंडिया में स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हम उसमें बहुत ही स्ट्रिक्टली रिजिड पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस ब्यूरोक्रेसी इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट हम क्रिएटिव सोच ही नहीं पाते. मुझे यही रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करना है मुझे यही पॉलिसीज़ को मानना है. हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता है. एंड इन सम कंपनीज इन सच अ सेटअप सच एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर there would be a lot of problems for the employees to think creatively to think beyond something beyond the routine task. and उस आइडिया के लिए भी हमें कई बार अप्रूवल चाहिए होंगे इतना सारा लॉन्ग प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा. एंड फिर उसके बाद लोगों के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी एक डेडिकेशन होता है एक चीज़ को परस्यू करने का वो ख़त्म हो जाता है. देन फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड सोशल प्रेशर. तो बहुत सारे लोग न्यू आइडियाज़ के साथ या क्रिएटिवली इसलिए भी आगे नहीं आते बिकॉज दे फियर दे ऑफ क्रिटिसिज्म. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा मेरी मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा. सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेसेंसी या कंफर्ट जोन. हम इंडिविजुअल्स की बात करें या ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जो उन्हें मिल गया है जो उनका स्टेटस क्यों है उसमें वो सेटिस्फाई है. तो कोई नए रिस्क या नया चीज़ सोचने में या ट्राई करने में वो हेजिटेट होते हैं. नेक्स्ट इज पोर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए हमें डिस्कशन चाहिए अच्छी टीम का सपोर्ट चाहिए अच्छे लीडर का सपोर्ट चाहिए. एंड अगर ये चीज़ नहीं है कम्युनिकेशन वीक है तो ऑब्वियसली आइडियाज़ विल रिमेन अनडेवलप्ड. देन लैक ऑफ मोटिवेशन और encouragement. अगर आपका लीडर जो है अगर आपका लीडरशिप जो है ऐसी है जो आपको मोटिवेट नहीं करती है
जो आपको कोई रिवॉर्ड, कोई रिकॉग्निशन क्रिएटिव काम के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए नहीं देती है, तो ऑब्वियसली एक बार दो बार के बाद एम्प्लॉयज विल लूज इंटरेस्ट इन कंट्रीब्यूटिंग फ्रेश आइडियाज और कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. So we have discussed what is creativity, its meaning, we discussed the characteristics, we discussed the process of creativity, and we discussed the bottlenecks in creativity. I hope you all would have understood. अगर आपको कोई भी doubt है तो please post it in the comment section, and yes, please press the like button, the share and subscribe it if you haven't done yet. Thank you so much for watching, and your please motivate me by simply pressing the like button, the share and subscribe button. Thank you so much for watching. Thank you so much.